हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के चैप्टर 16 का फर्स्ट पार्ट है। और जैसा कि आपको पता है 16 से लेके 22 जो चैप्टर्स हैं वो टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 13, 14 और 15 भी इंक्लूड हैं। तो हम वन बाय वन इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको नाम दिख रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिनको आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पे पढ़ रखा है। जैसे कि 10th क्लास में भी लाइफ प्रोसेस में आपका डाइजेशन का थोड़ा सा पोर्शन है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपसे बहुत फैमिलियर हैं, आपको इजीली समझ में आता है। फिर भी हम इसको बेसिक से लेके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज फूड से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और एनर्जी से ऑर्गेनिज्म अपने वाइटल फंक्शंस को प्ले कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो हम 6th क्लास से ये देख रहे हैं कि जो हमारा फूड है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तीन हमारे जो मेन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फूड के एसेंशियल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन की बात करें और मिनरल्स की बात करें तो ये भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के साथ साथ में ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए मटेरियल्स मिलेंगे जिनसे कि हम हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर और मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो पानी हम पी रहे हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? तो हम यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ में ये चीज़ें शेयर की हैं, एक बार और देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म जो है ये 2 प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होगा, जैसा कि हमने 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल में। और अगर एनाबॉलिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिंपल सब्सटेंस हैं वो कन्वर्ट होंगे कॉम्प्लेक्स में। अगर हम पर्टिकुलर एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है, और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट मीन कि जो एनाबॉलिज्म है उसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो वाटर का अपटेक करती है ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अच्छे से परफॉर्म किया जाए एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को रोका जाए। Biomacromolecule in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and convert into simple substance. छोटी क्लासेस में आपने डेफिनेशन पढ़ी है डाइजेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेज। तो जो भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल हम फूड के अंदर ले रहे हैं उसको हमारी बॉडी एज इट इज यूज नहीं कर पाती, कंज्यूम नहीं कर पाती, उसे हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फॉर्म्स में, और जैसे ही सिंपल फॉर्म्स बनती हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये प्रोसेस जहां पर होती है, ये काम जहां किया जाता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये डाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने है जो कि 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगी, तो ये आप इंपॉर्टेंट कीजिए 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द डाइजेशन? एंड इज कैरीड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। कौन करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। और कौन कौन से प्रोसेसेस हेल्प करेंगी? मैकेनिकल प्रोसेसेस हो सकती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हो सकती हैं। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिग।
अभी हम आगे फिगर को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, फिगर बना के देखेंगे, उसका जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। उसके पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको मेन जो है दो चीज़ें बनाती हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जब बात चलती है कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन में हम ये दे सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंपोज्ड ऑफ our digestive system mainly composed of number 1 alimentary canal. Our digestive system is mainly comprises alimentary canal and associated glands, और इसी को हम कह सकते हैं digestive glands। तो पहला तो हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको कि हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि इसमें जनरल बात की गई है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर फोकस करें तो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियर थ्रू द एनस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो ओपनिंग है, एंटीरियर जो पोर्शन है और जो पोस्टीरियर पोर्शन है, अगर हम एंटीरियर पोर्शन की बात करते हैं तो एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट है माउथ एंड पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट है एनस। तो इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट फ्रॉम माउथ टू एनस, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ये माउथ जो है ये बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में लीड करेगा। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी में हमारे दो स्ट्रक्चर अवेलेबल होंगे, एक तो होंगे टीथ, न्यूमेरस टीथ 32 टीथ एंड मसल्स के थ्रू बनी हुई एक मूवेबल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टंग। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के रेफरेंस में बात करेंगे। ह्यूमंस के अंदर जो ये टूथ है वो टूथ जॉज के अंदर धसे हुए रहते हैं, जबड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं। ऐसा जो अटैचमेंट है, ऐसा जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। तो सबसे पहले बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन बींग्स के टीथ कैसे होते हैं, थीकोडॉन्ट होते हैं। इट मीन आवर टूथ एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ द जॉ, दिस अरेंजमेंट कॉल्ड एज थीकोडॉन्ट अरेंजमेंट। Majority of mammals, including human beings, form two sets of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. हमारे ह्यूमंस के लाइफ साइकिल में दो बार दांत आते हैं। पहले जो दांत आते हैं वो टेम्पररी होते हैं और इनको हम कहते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब झड़ने वाले। एक समय सीमा के बाद में ऐसे दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है टेम्पररी या डेसिडुअस। इनको रिप्लेस करते हैं फिर परमानेंट और अडल्ट टीथ, परमानेंट या अडल्ट टीथ। तो लाइफ साइकिल में 2 टाइम जो दांत आते हैं तो ऐसा डेंटेशन कहलाता है डाइफायोडोंट। तो पहला अरेंजमेंट हो गया थीकोडोंट, सेकंड अरेंजमेंट हो गया डाइफायोडोंट। तो ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। तो अडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 परमानेंट टीथ होंगे विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। हमारे जो दांत होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं और ऐसी जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रो यानी डिफरेंट, डोंट यानी टीथ। हमारे ह्यूमन बींग्स में 4 डिफरेंट काइंड के टीथ अवेलेबल होते हैं। अगर हम उनके नाम की बात करें, उनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो फर्स्ट टाइप है वो है इंसीजर्स जिसको आई से डिनोट करेंगे, सेकंड है कैनाइन जिसको सी से डिनोट करेंगे, देन प्रीमोलर पीएम से डिनोट करेंगे एंड मोलर जिसको एम से डिनोट करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई सी पी एम एम। और ऑर्डर जो बनेगा डेंटल फॉर्मूला के लिए वो ऑर्डर होगा आई सी पी एम एम, यानी सबसे पहले हम आई को रिप्रेजेंट करेंगे, इंसीजर्स को, आफ्टर दैट कैनाइन्स, आफ्टर दैट प्रीमोलर एंड लास्ट वन मोलर्स। और जब हम डेंटल फॉर्मूला को देखते हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123/2123। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2123/2123 का जो किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो देखिए यहाँ हमने किया 2123, ये अपर जॉ की बात है, लोअर जॉ में भी 2123। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 2 + 1 = 3 + 2 5 + 3 = 8। अपर जॉ में भी 8, लोअर जॉ में भी 8, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 16/16। इट मीन ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत हैं
और नीचे वाले में भी 16 है, और 16 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो ये अरेंजमेंट आपके आ जाएगा 32। तो इट मीन 2 1 2 3 का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स में टीथ की नंबर कितना होगा, 32 टीथ्स होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम की बात करें जो आपके बुक में दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा माउथ है ओरल कैविटी में ओपन हो रहा है, एंड यहाँ पर आपको ये पैरोटिड ग्लैंड्स दिख रही हैं। ये एक टाइप है सैलिवरी ग्लैंड्स का, जिसको कि अभी हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स में इसको पढ़ेंगे। फेरिंग्स जो आपको दिख रही है, ये जिसमें बकल कैविटी ओपन होगी। सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स आपको दिख रही हैं। दिस इज अनदर काइंड ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स जो है वो लीड कर रही है ऊसोफेगस में, और ऊसोफेगस ओपन हो रही है स्टोमक में। स्टोमक जो है जे शेप ऑर्गन है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। यहीं पे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि लीवर है एंड पेनक्रियाज है, ये इसमें ओपन हो रहे हैं। गाल ब्लैडर आपको शो हो रहा है लीवर के अंदर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो अनदर फिर हम देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें देखिए ये सीकम है और ये कॉलन है और ये रेक्टम है। तो ये 3 पोर्शन हो गए आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, और लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली एनस में ओपन हो रही है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ में ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनामल। तो याद रखिए हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू क्या होता है, एनामल होता है, जो कि मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा, फूड को पचाने में काम करेगा। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो यहाँ पर आपको MCQ याद रखना है कि हमारी जो टंग है हमारे जो बक्कल कैविटी है उससे अटैच रहती है उसके फ्लोर से, और किसकी हेल्प से रहती है, फ्रेनुलम के कारण। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली। टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम पैपिली कहते हैं, और कुछ पैपिलीज जो होते हैं उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं जो कि हमें फूड का टेस्ट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। द ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी के बाद में सेकंड स्ट्रक्चर आएगा फेरिंग्स का, और ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। इसमें से फूड भी जाएगा और एयर भी एंटर होगी। द ऊसोफेगस एंड ट्रेकिया। तो अगर फूड के रेफरेंस में बात करेंगे तो ऊसोफेगस, और एयर के सेंस में बात करेंगे तो ट्रेकिया। इट मीन फूड पाइप एंड विंड पाइप जो है ये कॉमन किस में ओपन होंगी, फेरिंग्स में। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो एक कार्टिलेज का बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, वो ग्लोटिस को कवर करने का काम करता है। और इस तरीके से जब वो ग्लोटिस को कवर करता है तो एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट किया जाता है, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना करे। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसे चांसेस कब है, जब हम फूड को स्वेलो कर रहे हैं यानी निगल रहे हैं, तो फूड हो सकता है कि फूड पाइप में जाके विंड पाइप में चला जाए और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हों। तो विंड पाइप का जो ओपन है जिसको कि हम ग्लोटिस कहते हैं, उसको एपिग्लोटिस के थ्रू कवर कर दिया जाता है। द ऊसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टरली पासिंग थ्रू द नेक। जो ऊसोफेगस है बहुत थिन है, लॉन्ग है और लंबी तरीके से एक्सटेंड हो रही है, और कहाँ तक एंटर हो रही है, नेक, थ्रॉट और डायफ्राम से होते हुए फाइनली जे शेप बैग में एंटर हो रही है, और उसको हम कहते हैं स्टोमक। ए मस्कुलर स्फिंक्टर, इट मीन गैस्ट्रोऊसोफेजियल, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ऊसोफेगस इनटू स्टोमक। अब यहाँ पर ये बात देखने की है कि वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ फूड को रोकने का काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऊसोफेगस जो है एक लॉन्ग ट्यूब है और ये एक्सटेंड हो रही है जे शेप के ऑर्गन में जिसको कि हम बोलेंगे स्टोमक। तो जहाँ पर ऊसोफेगस स्टोमक में एंटर हो रही है वहाँ पे एक स्फिंक्टर अवेलेबल होता है, एक वाल्व अवेलेबल होता है, और इस वाल्व को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोऊसोफेजियल वाल्व या गैस्ट्रोऊसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो फूड, जो बोलस ऊपर से आएगा, फूड फॉर्मेशन जो बन के आ रही है ऊपर से, तो इस फूड फॉर्मेशन को ये डायरेक्टली ऊसोफेगस से स्टोमक में पुश किया जाएगा। ये नहीं है कि फूड वापस स्टोमक से ऊसोफेगस में चला जाए। तो एक तरफ के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एक तरफ के पैसेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऊसोफेगस और स्टोमक के बीच में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोऊसोफेजियल स्फिंक्टर। The stomach located in upper left portion of abdomen cavity। तो अब यहाँ पे स्टोमक की लोकेशन की बात की जाए, स्टोमक कहाँ होता है, तो अपर पोर्शन पे, अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है एब्डोमेन कैविटी में। हैज 4 मेजर पार्ट्स,
इसके 4 भाग होते हैं। स्टोमक हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट है वो होता है कार्डियक पोर्शन, और जिसमें कि ऊसोफेगस ओपन होगी। दूसरा होता है फंडिक, एंड थर्ड होता है बॉडी जो कि मेन सेंट्रल रीजन है, और फाइनली एक होता है पाइलोरिक। तो यानी हमारे 4 पोर्शन होंगे स्टोमक के। फर्स्ट होगा कार्डियक, दूसरा होगा फंडिक, तीसरा होगा बॉडी, एंड देन पाइलोरिक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो शॉर्ट फॉर्म्स में हम देख लेते हैं। दिस इज द कार्डियक पोर्शन, दिस इज द फंडिक पोर्शन, एंड दिस इज द बॉडी पोर्शन, एंड दिस इज द पाइलोरिक पोर्शन। तो हमारा जो स्टोमक है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट, विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए ये जैसे स्टोमक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है, और इस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। तो जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, उसमें पाइलोरिक पार्ट क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये सी शेप की होती है और इसका नाम होता है ड्यूडेनम। अ लॉन्ग कॉल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम। ड्यूडेनम के बाद में जो मेन पार्ट पोर्शन आता है वो है जेजुनम, और फाइनली ये किस में ओपन होता है, इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टोमक है ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होगा जो कि फूड के पैसेज को कंट्रोल करेगा, और इस स्फिंक्टर को हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आई होप आपको ये नाम समझ में आ रहे होंगे। पहला था गैस्ट्रोऊसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये जो गैस्ट्रोऊसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके बाद में स्टोमक के पाइलोरिक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के बीच में भी एक वॉल्व और एक स्फिंक्टर अवेलेबल है, जिसको कि हम पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से देख रहे हैं। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगी। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। इसमें 3 पोर्शन है, सीकम है, कोलन है, रेक्टम है। और सीकम जो है वो बहुत छोटा सा ब्लाइंड सैक है, जिसमें कि कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नैरो फिंगर लाइक उसमें ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कि हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ऐसे ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में है तो सही, प्रेजेंट तो है बॉडी में, बट बेसिकली उनका फंक्शन कुछ नहीं होता, वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो आप याद रखिए, दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट नॉन फंक्शनल इन नेचर, दे आर कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज प्रेजेंट इन आवर सीकम। The cecum open into the colon. The colon is divided into 4 major parts. अब हम पर्टिकुलर सीकम की बात करें, सॉरी कॉलन की बात करें, तो कॉलम जो है वो मेजर 4 पोर्शंस में डिवाइड होती है। तो सीकम जैसे ही ओपन होगा तो इस तरीके से इसके पोर्शन बनेंगे। तो यहाँ देखिए, दिस इज द असेंडिंग, दिस इज द ट्रांसवर्स एंड दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन। तो ये 3 की बात की हमने, 3 पोर्शंस की बात की यहाँ पे। तो ये 3 पोर्शन के बाद में चौथा पोर्शन क्या कह रहा है कि द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू एन असेंडिंग पोर्शन, अ ट्रांसवर्स पोर्शन, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड कॉलन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस इज द असेंडिंग पोर्शन कॉलन का, दिस इज द ट्रांसफर पोर्शन एंड दिस इज द डिसेंडिंग पोर्शन एंड दिस इज द सिग्मोइड पोर्शन। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर ह्यूमन के अंदर कॉलन प्रेजेंट होती है। डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन थ्रू द एनस। और ये जो 4 पोर्शन है रेक्टम में ओपन होंगे, और रेक्टम फाइनली ओपन होगा एनस के अंदर। तो इस तरीके से ये जो मेन चीज़ें हैं हमने देखी है आज, कि इसमें हमने यहाँ तक डिस्कस किया है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितने पोर्शंस में डिवाइड होती है, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वो कितने पोर्शंस में डिवाइड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल के आगे के पोर्शन को इसमें डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के आगे किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तब तक आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।